नमस्कार दोस्तों। इनकी एज 2 महीने में 40 साल के हो जाएंगे, यानी 40 ईयर्स के हो जाएंगे। इनकी अभी वर्तमान में धन रेखा अच्छी नहीं है, पर इनको बहुत अच्छी साइन मिली हुई है। इसके लिए इनके जीवन में पैसा आ रहा है। इनका मकसद है गरीबों की सेवा करना। 100% ये गरीबों की सेवा कर पाएंगे। एक सर्टन एज के बाद इनकी धन रेखा बहुत अच्छी हो रही है। ये बहुत ज़्यादा पैसा कमाएंगे और अच्छा खासा दान कर पाएंगे, अच्छा खासा। अभी इस पाम को देखें, अभी वर्तमान में अच्छी फिश साइन होकर भी ये ऐसे तो पैसा अच्छा कमा रहे होंगे, पर जो इनका पोटेंशियल है, यानी इनके पास जो एबिलिटी है, उसका पूरा फल इनको अभी तक नहीं मिला हुआ है, पर आगे चलकर जरूर मिलेगा। जब किसी व्यक्ति के हाथ में ऐसी धनुषाकार या सीधी रेखा बने तो व्यक्ति समझदार होता है। किसी व्यक्ति का यहाँ पर चंद्र पर्वत थोड़ा सा भी ऐसा नीचे की तरफ से कट हो तो ऐसे लोगों को बातें करने का शौक ज़्यादा रहता है। ये स्क्वेरिश पाम है, तो व्यक्ति मेहनती होता है और मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाता है। फर्स्ट फैलेंज नुकीला है कि नहीं पता नहीं चल रहा, फोटो में आया नहीं। सेकंड फैलेंज अच्छा है, जहाँ लॉजिक की ज़रूरत है वहाँ लॉजिक यूज़ किया, और मांसल कम है। तो ऐसे लोग कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर के भी होते हैं। उंगलियां छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है, पर एनालिटिकल भी होंगे क्योंकि फर्स्ट फैलेंज बड़े हैं। आप लोगों ने किताबों में सुना होगा या पढ़ा होगा, या वीडियो यूट्यूब पर भी आप लोगों ने देखे होंगे। कई लोग इस तरह की बातें बताते हैं, यहाँ पर गैप हो तो व्यक्ति के पास धन बचता नहीं। ये मैंने भी सुना है और पढ़ा भी है। धन बचने के लिए इस यहाँ गैप से कोई लेना देना नहीं। चारों उंगलियों के गैप वाले मैंने अरबोपति देखे और अच्छी खासी संपत्ति के मालिक देखे। और ये अच्छा खासा धन भी जमा करेंगे और अच्छा खासा दान पुण्य भी करेंगे आगे चलकर। दोनों उंगलियां सेम है, थोड़ी सी जुपिटर की बड़ी लग रही है, तो कहीं कहीं थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम जरूर होगा, बहुत ज़्यादा तो नहीं होगा। जब भी इस तरह की कोई सिचुएशन आए तो उसे निगलेक्ट करने की आदत रखिए, क्योंकि ये एक तरह का रोग ही है और ये सेल्फ से ही निकलता है, इसका कोई उपाय नहीं। ये उंगली फर्स्ट फैलेंज तक नहीं पहुंच रही तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी चीज़ों में व्यक्ति कमज़ोर होता है। पर ये मनी मैनेजमेंट में कमज़ोर नहीं होंगे। इनका मनी ट्रायंगल देखिए कितना बड़ा है। अब चलते हैं इनके इंक लगे हुए पाम पर। एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन। ये जब लाइनें होती है तो व्यक्ति सुंदरता भी मिलती है व्यक्ति को। हाँ, थोड़ा सा बुद्ध पर्वत और उभार होता तो और थोड़ी सी और सुंदरता मिलती। 2-4 भाषाओं के जानकार भी होते, बोलने ना आए तो समझ में तो ज़रूर आती है। बिजनेस माइंडेड होते और बुढ़ापे में भी बड़ी लाइन है तो अच्छी खासी इनकम इनके जीवन में आती रहेगी। ये पार्ट जब उभार होता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति नाम के प्रति ज़्यादा जागरूक होता है। छोटा भी काम करे तो उसे लगता है नाम मिलना चाहिए। और इनके हाथ में यश साइन भी है, जो इस फोटोग्राफ में नहीं आई है, ये यहाँ पर है। तो इनको यश भी प्राप्त होगा जीवन में, यानी फेम प्राप्त होगा। एक ट्रायंगल भी है और एक बहुत बड़ा ट्रायंगल भी इनके हाथ में बन रहा है। तो लगभग सारी मन की इच्छा इनकी पूरी करेगा ये, जो बहुत बड़ा ट्रायंगल है। प्लस यहाँ पर स्क्वायर साइनें नज़र आ रही है, तो मल्टी सिटी का काम भी इनके जीवन में होगा और अपनी आय से अधिक अच्छी तरह रहते हैं। आसपास के लोगों को लगता है इनके जीवन में तो बल्ले बल्ले है। एक बहुत बढ़िया साइन इनके हाथ में है, यहाँ से ये लाइन शुरू हो रही है
और सन लाइन पर ही है ये फिश है। अच्छा खासा पैसा देगी इनको, ये मन की सारी मुराद पूरी करेगी। पर अभी थोड़ा सा समय है, मैं वो धन रेखा पर आऊँगा तब इसके बारे में जानकारी दूंगा। इनके हाथ में शुक्र वलय भी बना हुआ है, तो ऐसे लोग कला प्रेमी भी होते हैं। ज़्यादातर मैं भारतीय लोगों में शुक्र वलय में मूवी के शौकीन ज़्यादा देखे हैं। हाँ, यूरोप के लोग हैं या अमेरिकन लोग हैं जो वहाँ के मूल निवासी है, वो लोग अलग अलग तरह की कलाओं में जागृति रखते हैं। और भारत के अंदर जनरली देखा है या तो सीरियल प्रेमी मिलेगा या मूवी प्रेमी मिलेगा, पर उनका मूवी देखना और हमारा मूवी देखना, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बहुत डिटेल से, गहराई से देखते हैं ये लोग। देखिए, इनका भी लव मैरिज है। एक छोटी सी लाइन आकर इनकी सन लाइन को टच कर रही है। ये एक बहुत साफ सिग्नल है, होता है लव मैरिज का, बहुत साफ सिग्नल। पर अभी भी मैं कहता हूँ, शादी दो व्यक्ति को मिलकर होती है, तो जरूरी नहीं, पर एक व्यक्ति के हाथ में तो होता ही है ये साइन लव मैरिज वालों को। बाकी की फिश साइन भी है इनके हाथ में, केवल यही साइन नहीं है। ये देखिए, इस फोटोग्राफ में भी बहुत अच्छी तरह से दिख रही है। काफ़ी बड़ी फिश साइन है, तो काफ़ी अच्छी प्रगति इनके जीवन में रहने वाली है। एक यहाँ पर भी है। एक और है इनके हाथ में, छोटी है। अब चलते वापस इनके रेगुलर पाम पर। जब किसी व्यक्ति के हाथ में विद्या रेखा बनी हो तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा होता है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ज़्यादा लोग पूछ पूछ कर भी काम करते हैं। अब इनके शनि पर्वत को देखें तो थोड़ा सा ये पार्ट उभार की तरफ है। तो इस तरह का जब उभार होता है तो व्यक्ति सुबह उठने में आलस्य फील करता है, अच्छा नहीं लगता इनको। और यहाँ पर स्क्वायर साइनें बनी हुई है, तो ये व्यक्ति को पुश्तैनी जमीन जायदाद का भी लाभ देती है। सारी फेट लाइनें सूर्य पर्वत की ओर देख रही है, तो ये विदेश से ही जीवन भर धन प्राप्त करते रहेंगे। जुपिटर की ओर जाने वाली लाइनें 4 लाभ देती है। पॉलिटिकल लाभ, सरकारी लाभ, ससुराल पैसे वाला, या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला होता है। और जो भी कार्य करते हैं वो बड़े स्तर का करते हैं। खुद का काम करे तो भी बड़े स्तर का, और जॉब भी करे तो बड़े स्तर का। तो कई लोगों को चारों लाभ मिलते हैं, किसी को 3, किसी को 2 और किसी को 1 लाभ प्राप्त होता है। और शनि पर्वत फ्लैट है तो आलस क्या होता है व्यक्ति को पता ही नहीं होता। जुपिटर माउंट काफ़ी बढ़िया है, तो पारिवारिक और सांसारिक जीवन अच्छा रहता है, पर छोटा है। तो अपने खुद के जो सगे होते हैं, परिवार यानी पत्नी बच्चे नहीं, माँ बाप, भाई बहन, बुआ, चाचा, इनसे व्यक्ति को दूर रहना पड़ता है। और कहीं ना कहीं कितना भी पैसा कमा लो, वो लेवल की दबदबा नहीं होता जीवन में। इतना भी छोटा नहीं, पर वो लेवल का नहीं मिलता जो एक बड़े जुपिटर माउंट वाले को मिलता है। यहाँ पर स्क्वायर साइन ये कंप्लीट होगी तो व्यक्ति बड़े घर में रहने का सौभाग्य प्राप्त होगा। 32 के पहले कोई ना कोई प्रॉपर्टी, और 36 साल में अथॉरिटी पोजीशन पर पहुंचता व्यक्ति, और इतने बड़े स्क्वायर में बहुत बड़े घर में रहने का सौभाग्य प्राप्त होगा।
कंटिन्यू चलने वाली लाइन ये व्यक्ति को टिकाए रखती है, खराब समय भी आए तो, पर इनके हाथ में इतना कोई ख़राब समय है नहीं, और कंटिन्यू प्रोग्रेस देती है, वो बात अलग है। एक लाइन, दो लाइन, 3, 4, 5, 6, ये मल्टीपल इनकम के सोर्स क्रिएट करेंगे। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह के मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाएगा। सेवा भावी और धार्मिकता, सेवा भाव ये लाइनें भी देती है, और ये जो साइन है ये बहुत ज़्यादा देती है। ऐसे लोग बहुत दयालु होते हैं। ये लोग पैसा कमाकर इनका 100% मन करता ही है। एक और बात बोलूं, आप जितने पैसे वाले देखते हो, जिनके खुद के हाथ में होगी साइन, वो 100% दयालु होंगे। और कई लोग ऐसे होते हैं जिनके हाथ में नहीं होती, पर परिवार के किसी व्यक्ति के कारण उनके जीवन में पैसा आया, तो उनको दयालु नहीं देखोगे आप। ये भी फर्क है। जिसके हाथ में ये साइन है वो दयालु रहेगा, पर कई ऐसे भी आपको मिलेंगे जो दयालु नहीं होते, तो वो उनके हाथों में साइन नहीं होती, परिवार के किसी, या तो बच्चे के हाथ में या पत्नी के हाथ में होती है, और उसके कारण उनके जीवन में पैसा आता है। अंदरूनी मगल बहुत ज़्यादा अच्छा है तो शारीरिक ऊर्जा व्यक्ति में अच्छी खासी रहेगी। हो सकता है ये जवानी के दिनों में थोड़े से अपशब्द का भी प्रयोग करते होंगे, पर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है कम हो जाता है, और शारीरिक ऊर्जा काफ़ी अच्छी पाई जाती है। कहीं पर स्टार है, यहाँ पर एक स्टार का आभास हो रहा है। अब ये है कि नहीं स्टार पता नहीं चल रहा है। यहाँ पर लाइन लग तो रही है। ये स्टार, मंगल का स्टार, शारीरिक ऊर्जा देता है। अब ये इंडिविजुअल स्टार नहीं है, ये कहीं ना कहीं मंगल रेखा पर स्टार लग रहा है, तो ये शरीर में एनर्जी देता है। अगर इंडिविजुअल स्टार हो तो एकर्स में ज़मीन का फ़ायदा मिलता है। यहाँ पर बहुत सारी लाइनें मुझे दिख रही है, फ़ोटो लगभग कट हो गया है। ये व्यक्ति को पुलिस स्टेशन, कोर्ट के चक्कर तो लगवाती है, और ऐसे लोगों के दुश्मन भी ज़्यादा होते हैं। भारी मंगल अच्छा है, जब किसी से मिलोगे, एनर्जी के साथ मिलोगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करेगा, और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। अब चंद्र पर्वत पर देखिए, ये ट्रायंगल, ये व्यक्ति को कवि बनाता है या विदेश से धन प्राप्त करवाता है। ऐसे ट्रायंगल यहाँ पर भी है, तो ये ऑलरेडी विदेश से ही धन प्राप्त कर रहे हैं। ये जो स्क्वायर साइनें बनती है, ये व्यक्ति को सच्चाई पसंद इंसान बनाती है, इनको झूठ पसंद नहीं आता। और ये जो फोर्क बनता है, ये व्यक्ति को यात्रा ज़्यादा करवाता है, और इनकी तो जीवन रेखा ही पूरी चंद्र पर जा रही है, तो ये भी एक कारण है। इनके तो सारे संकेत है, ट्रायंगल है, फेट लाइन सूर्य पर्वत की ओर देख रही है, चंद्र अच्छा है, जीवन रेखा चंद्र पर्वत पर जा रही है, तो ये सारे संकेत विदेश के ही है, और ये ऑलरेडी विदेश पहुंच ही चुके हैं, और वहीं के हो भी गए होंगे ये अभी। और ये देखिए मनी ट्रायंगल भी काफ़ी बड़ा है, बहुत ज़्यादा संपत्ति जमा करके रखेंगे अपने जीवन में। और जब चंद्र अच्छा होता है तो व्यक्ति अच्छा परचेसर होता है, विदेश से संबंध आता है, पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तु अच्छी लगती है, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, और नई नई चीज़ें करने का शौक होता है। शुक्र पर्वत भी अच्छा है, व्यवस्थित है। हाँ, बहुत ज़्यादा उभार वाला तो नहीं कहूँगा मैं, बैलेंस, यानी एक बैलेंस व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है जब इस तरह का शुक्र पर्वत हो। बहुत ज़्यादा लग्जरी के पीछे ना भागना, और बहुत ज़्यादा पीछे भी, यानी उससे दूर भी ना भागना, दोनों चीज़ें इस तरह के शुक्र पर्वत में होती है। इनकी जो माइंड हृदय रेखा है, ये कंप्लीट शनि पर्वत से स्टार्ट हो रही है,
तो ऐसे लोगों में 3 ही लक्षण होते हैं। सुबह उठते ही पैसा कैसे कमाना, पैसे की तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव होता है, कामुक भावना, और तीसरी वस्तु रहती है फिजिकल बनना, यानी हाथ पैर उठाना। ये लक्षण इनमें पाए जाते हैं। और ये लाइनें जब नीचे जाती है तो ऐसे लोग सेवा भावी होते, मित्रों को, सगे संबंधियों को पैसा देते, वो पैसा वापस नहीं आता। और ये लाइनें माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में रहती है। अब चलते माइंड लाइन पर। माइंड लाइन यहाँ पर कहीं ना कहीं ब्रेक हो रही है। अब ये कंप्लीट है या नहीं है पता नहीं। नहीं, ब्रेक नहीं हो रही है, यहाँ से शुरुआत हो रही है। तो जुपिटर से जब शुरुआत होती है तो व्यक्ति महत्वाकांक्षी होता है और महत्वाकांक्षा पूरी भी करता है। और ये चलते चलते काफ़ी बड़ी एंड तक जा रही है। जब इतनी बड़ी माइंड लाइन हो तो कोई ना कोई ज्ञान लेते ही रहते हैं, फालतू समय का सदुपयोग करते हैं। ऐसे लोग सीधा खड़ा रहने में तकलीफ होती है, 10 मिनट बिना हिले डुले नहीं खड़े रह सकते। जैसे पत्नी के साथ शॉपिंग सेंटर में गए, जनरली ये सबके साथ होता है। पत्नी कपड़े खरीद रही है, हमें खड़े ही रहना है हाथ में हाथ डालकर, वहाँ बैठने की जगह भी नहीं होती। तब इस तरह की माइंड लाइन वालों को पीछे कमर में दर्द होता है, अलग ही तरह का। दूसरा, जैसे पूजा करने के समय हम बिना सपोर्ट के बैठते, तो ये लोग बिना सपोर्ट के नहीं बैठ सकते, सपोर्ट चाहिए। जैसे सपोर्ट मिला रिलैक्स हो जाएगा, जैसे चलने मिला रिलैक्स हो जाएगा। तीसरी एक बहुत खासियत इनमें ये होती है, निरीक्षण करना। छोटी छोटी चीज़ों का निरीक्षण करेंगे। ये व्यक्ति ऐसे क्यों चल रहा है, इसकी चाल ऐसे क्यों है, इसने ऐसी घड़ी क्यों पहनी, इसने ऐसे जूते क्यों पहने। छोटी छोटी चीज़ों को नोट करना और उसमें से कोई रस निकालना, कोई बातें उसके बारे में सोचना कि ये ऐसा व्यक्तित्व का होगा। तो ये इनकी खासियत होती है बड़े माइंड। और सोने के पहले बिना पढ़े इनको नींद नहीं आती, बिना ज्ञान लिए नींद नहीं आएगी। चाहे यूट्यूब पर जाएंगे, टीवी में डिस्कवरी चैनल या नेशनल ज्योग्राफी टाइप की, या गूगल पे जाएंगे, या मैगज़ीन पढ़ेंगे, साहित्य पढ़ेंगे, कुछ ना कुछ ज्ञान लिए बिना इनको नींद नहीं आएगी। और 2 दिन अगर ज्ञान न मिले तो ड्रग एडिक्ट की जैसी कंडीशन होती है वैसी रियलिटी में इनकी कंडीशन होती है। जिस दिन ऐसी माइंड लाइन वालों को, घर वालों को लगे कि ये व्यक्ति गुस्सा कर रहा है, तो उसके 2 दिन का हिसाब किताब लगा लेना कि इनको कुछ पढ़ने मिला है कि नहीं, इनको ज्ञान लेने मिला है कि नहीं। अगर नहीं मिला है तो उनको आधा घंटा 1 घंटा छोड़ दो, वो गुस्सा कहीं शांत हो जाएगा, ये अपना ज्ञान ले लेंगे, गुस्सा शांत। नहीं तो ड्रग एडिक्ट की तरह इनकी कंडीशन हो जाती है बिना ज्ञान के। अब चलते हैं इनकी जीवन रेखा पर। ये थोड़ा सा टिल्ट फोटो है, तो मैं इस फोटोग्राफ से स्टार्टिंग का विश्लेषण करता हूँ, फिर उस पर आता हूँ। ये लाइन ने इनकी शादी कराई एज ऑफ 24 में, और यहाँ पर एक 25 के आसपास एक डॉट भी है, तो कोई ना कोई रुकावट भी आई होगी इनको शादी के बाद। अब ये डॉट होगी तो कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट भी हुआ होगा या सर्जरी हुई होगी, और ये छोटी सी राहु रेखा होगी तो कोई रुकावट आई होगी। उसके बाद 27 में एक राहु रेखा ने काटा, एक 29 में काटा। अब इसके बाद वापस अब कलर पर चलते हैं। ट्वेंटी 29 के बाद 31 और 32 वापस देखना पड़ेगा, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है। उसके बाद
31, 32, उसके बाद अगर देखें तो 37, 38 और ये वर्तमान समय में 39। इस रेखा के कारण इनके जीवन में ये कंटिन्यू 3 साल अच्छे नहीं गए होंगे, कोई ना कोई रुकावटें इनकी आई होगी। उसके बाद रुकावट आएगी 43 में, उसके बाद 45 में और 49 में। इतनी रुकावटें इनको जीवन में आएगी और इनकी उसके बाद कोई राहु रेखा दिख नहीं रही है कि मैं जिसका जिक्र करूं, और ये भी छोटी छोटी है, कोई बहुत बड़ी नहीं है। और ये जिस कंट्री में रहते हैं वहाँ इतना इफेक्ट भी नहीं आएगा। और ये जीवन रेखा इस तरह से चल रही है चंद्र की ओर। तो यहाँ पर बीच बीच में रुकावट आएगी। अब देखिए यहाँ से इस फोटोग्राफ में भी देखें तो यहाँ तक इनकी धन रेखा अच्छी नहीं है, यानी एज ऑफ 46 तक, 45, 46 तक इतनी दमदार नहीं है। और बहुत अच्छी अगर कहूँ तो 48 के बाद मेन धन रेखा 48 के बाद बहुत ज़्यादा अच्छी बन रही है, और 46 तक थोड़ा सा डिस्टर्बेंस ज़्यादा ही है। ये देखिए, ये शुरुआत से इसी तरह की धन रेखा है, तो दमदार नहीं है पर इतनी अच्छी साइन है। हाँ, अभी एक्सपेंस लेवल थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, थोड़ी सी ग्रोथ कम, थोड़ी सी नहीं अच्छी खासी ग्रोथ कम होती है, पर ये जैसे ही सुधरेगी इनके पास इनकम के सोर्स बढ़ेंगे। एक लाइन यहाँ से शुरुआत हो रही है, इन्वेस्टमेंट से कोई ना कोई पैसा आएगा इनको, ये 42 के आसपास से, 40-42 के आसपास से। अब इनके ओरिजिनल फ़ोटो पर चलते हैं, और ये इन्वेस्टमेंट भी जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ेगी ये स्ट्रॉन्ग इनकम देगी। एक लाइन यहाँ से और नई बिजनेस की निकलेगी, एक यहाँ से भी निकल रही है, यानी ये जो एक्स्ट्रा लाइन है, अभी मेन लाइन में इतना दम नहीं है, पर ये एक्स्ट्रा लाइन है, ये निकलेगी लगभग 45 के आसपास, 44, 45 के आसपास से, ये भी इनको ग्रोथ देगी। ये लाइन निकलेगी लगभग 42 के आसपास से, कोई ना कोई नया काम चालू करेंगे, ये भी ग्रोथ देगी। और बीच बीच में और ये भी लाइन है, ये जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी मल्टीपल इनकम के सोर्स क्रिएट होंगे, और जो मेन लाइन है वो 48 के बाद ज़्यादा ग्रोथ देनी चालू करेगी, और ज़्यादा यहाँ तक डिस्टर्बेंस है इनके लाइफ। बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस यहाँ तक है, 40 तक, और उसके बाद 42 के आसपास तक, उसके बाद 2-3 साल थोड़ा सा और विकास होगा, और 48 के बाद बहुत ज़्यादा। पर ये जो लाइन है ये इनको ज़्यादा इनकम देगी, और ये लाइन 48 के बाद बहुत ज़्यादा इनकम देगी अप टू बुढ़ापे तक। तो मल्टीपल इनकम वाले रहेंगे तो बहुत अच्छी इनकम इनके पास आने वाली है आगे चलकर। दूसरा भी फोटोग्राफ देख लेते हैं। हाँ, इस पर कट भी लगा है जिसका मैंने जिक्र नहीं किया। एक कट मुझे एज ऑफ 32 के आसपास लग रहा है, एक कट बड़ा सा कट लगा है इनको 36, 37 में। यहाँ पर भी देखिए इनकी धन रेखा यहाँ तक इतनी अच्छी नहीं है, पर इतनी साइन अच्छी है कि इनको ग्रोथ मिले। उसके बाद देखिए ये व्यवस्थित हो गई, और यहाँ से तो एकदम ही सुंदर। तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, आगे चलकर इनके 100% विकास इनके जीवन में ज़्यादा होगा, 100%। और ये अच्छा खासा गरीबों का ध्यान रख पाएंगे। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।